जो है वो है, अब पब्लिक सब जानती है। पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। राम राम सा हताई विद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और काई हालत हंका और मनीष जी का आज हाल थोड़ा काई मनीष जी क्या था गाल थोड़ी तबीयत ठीक होनी, थोड़ी तबीयत ठीक हो लेकिन मौसम हताई थोड़ा हताई कर ले वहाँ हताई पक्का कर लो पक्का। ठीक है जना हताई चालू करा आठों राजेंद्र राठौड़ है बे एक बयान दियो बे क्या है कि अब मैं इलेक्शन कौन लड़ूं काय मतलब है को देखो, राजेंद्र राठौड़ लगातार उभरता हुआ नेता हा, भाजपा मायना बार भी उभर रहा है, लेकिन वो बयान भी क्यों है कि अब मैं कभी चुनाव कौन लड़ूं, लेकिन जो कुछ भी पार्टी को आदेश रही भी पर हमेशा खरो उतरू, यानी कि पार्टी जो कुछ भी तय करी वो तो राजेंद्र राठौड़ कर ही करी। अगर पार्टी पाछू कह दे राजेंद्र राठौड़ ने कि चुनाव लड़ना है इस जगह हूँ, तो चुनाव भी शायद लड़ भी लेवे, क्योंकि आमतौर पे जगह बयान रिया खरे बे अबार का सिचुएशन चल रही है भी हिसाब वो नेता बयान दिया करे, लेकिन आगे का सिचुएशन आवे भी हिसाब वो नेता पलट भी जाया करे। तो अब देखा पार्टी राजेंद्र राठौड़ ने काई जिम्मेदारी देवे, क्योंकि बीच में लागतों की जगह तारानगर चुनाव हार गया राजेंद्र राठौड़, लगातार विधायक रहता चूरू तारानगर भी एक बार पियोड़ा है, पच चूरू गीपरा चूरू मायने लगातार विधायक बनता और सरकार भाजपा की बनती तो महत्वपूर्ण एन कोई जिम्मेदारी भी मिलती। मीडिया बात करने मायने एक्सपर्ट है, उस्ताद है, और मोटा मोटा मामला मायने ललित मोदी वालों मुद्दों चालतो एक बीच मायने, तो भी मायने एने जिम्मेदारी सौंपी कि आप चाहिए कुछ भी सवालों का जवाब कोई देना है तो आप दीजिए, क्योंकि वे एक्सपर्ट हा और कोई भी सिचुएशन ने अच्छा हैंडल कर सकता। जब पूर्ववर्ती सरकार में नेता प्रतिपक्ष था विधानसभा मायने जैना बाटिका राम जूली है, तो बस जिम्मेदारी निभाता। तो अब राजेंद्र राठौड़ तारानगर चुनाव लड़िया और चुनाव हार गा भी पचियान चालतो की एन कोई सीट पर लोकसभा चुनाव भी लड़वा सके, लेकिन लड़िया होनी चुरू लड़ सकता। बस राहुल कस्बा को टिकट कटियो, ब्लेम राहुल कस्बा एंग मार डाल दियो कि एंग को जैसे टिकट कटियो है, नरेंद्र बुढ़ाने चुनाव हारिया है तारानगर है, तो बहुत कुछ चल रही है। अब आलाकमान काय कर राजेंद्र राठौड़ ने ले बात देखने वाली बात रही, क्योंकि बार राज्यसभा में ने रवनीत सिंह बिट्टू ने भेजियो है, जगह हरियाणा का है, शायद हरियाणा या पंजाब का है, पंजाब का है, तो मैंने जिम्मेदारी सौंपी है राज्यसभा जाने वास्ते और वे सांसद बन भी गया है। हो सकता हो कि ये कोई नेता ने जिम्मेदारी सौंप देता, सतीश पूनिया ने, राजेंद्र राठौड़ ने, ज्योति मिर्धा ने, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने सांसद बनाए राज्यसभा को। तो एक वो भी चावल लागो कि राजेंद्र राठौड़ की काई इति मान सम्मान को हो रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी एक तंज कस्यो की प्रभारी जगह भाजपा का नया आया है, बैन का बयान दे रहा है कि राजेंद्र राठौड़ जी कहाँ चले गए। देखिए मैं सब ध्यान रखता हूँ, इस बहाने उनकी भी अटेंडेंस लग गई। गोविंद सिंह डोटासरा भी लपक लियो, गोविंद सिंह डोटासरा कियो, पचे ट्विटर में ट्रेंड करवा लाकर राजेंद्र राठौड़ राजपूत समाज का नेता आएगा, कार्यकर्ता आएगा राजेंद्र राठौड़ का विरोध करवा लागा कि भाजपा मायने राजेंद्र राठौड़ एक मोटी चीज़ है, एक मोटा नेता है, और बैंक खिलाफ माँ एन की बयानबाजी या एन का कुछ सुन कौन सका कमेंट, तो वो तमाम देखबा को आवन मिली। और यो था की बात थांको सवाल कि राजेंद्र राठौड़ का ही राजनीतिक संन्यास ले या जो कुछ भी है, अब राजेंद्र राठौड़ माते भी डिपेंड करे और आला कमान पर भी डिपेंड करे, क्योंकि नेता आमतौर पे कोई बयान दिया करे तो वो संकेत एक मैसेज दिया करे इनडायरेक्टली आला कमान ने, नेता ने, आपकी पार्टी नहीं देवे विरोधिया ने, तो कुछ चले करे। तो अब यार जयपुर में एक कार्यक्रम हुयो बिग मायने जगह सिक्किम का गवर्नर अभी है बे ओम माथुर बानलेर हो, वो कार्यक्रम में बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता दिखा, रविंद्र सिंह भाटी भी नजर आया बिग मायने, यूनुस खान नजर आया, लेकिन मैं थान बताऊं बिग मायने किरोड़ी लाल मीणा नजर को नहीं आता, नेता नजर आया लेकिन बे नजर को नहीं आया। देखो किरोड़ी लाल मीणा बाबा तो बार नाराज है, लगातार पेपर लीक की जो बात है बे उठाता, हाँ भाजपा मायने तो कोई नेता को नहीं हो जो इतो मुखर होर युवाओं की आवाज़ उठातो, मुद्दा उठातो, पेपर लीक की जितना पेपर लीक हुआ, लेकिन मैंने कोई तो जो पद मिलना चाहिए तो वो पद दियो को नहीं। सियासी जानकार भी दावो करे कि ज़्यादा ही नाराज है, खिलवाड़ हुई है, और वह आपके भाई वास्ते भी टिकट मांग रहा है, टिकट मिली और मिली, क्योंकि मीणा हाई कोर्ट में तो वह साफ साफ मंच पर कह दियो कि मेरा भाई है लक्ष्मण, ये लक्ष्मण का नहीं लांग रहा था और मेरे काम नहीं हो रहे थे, ऐसी कुर्सी को मैं ठोकर मारता हूँ। तो
मैसेज गयो आला कमान तक, राजस्थान के जगह भाजपा का नेता है वे सब तक कि किरोड़ी लाल मीणा आखिरकार नाराज है, कोई मनाए। बस एक खबर अभी आई कि अब मनानो छोड़ दियो है भाजपा का नेता जैन है बैन छोड़ दियो किरोड़ी लाल मीणा ने। और अब किरोड़ी लाल मीणा ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को नहीं मिल सके, क्योंकि एक वो भी चाल तो कि मंत्रिमंडल को विस्तार हो सके, कोई मंत्री पाछो कोई बना सके इन्हें, लेकिन कुछ भी हुई होनी है। और बाबा अबार तो एक दो दिन हुआ है शांत है, लेकिन मैंने नई बुलानो पूर्वी राजस्थान मायने ये रोग खामियाजो भुगतनो पड़ सके। बुलायो होवेला नहीं गया होवेला, लेकिन अब खामियाजो भाजपा ने भुगतनो पड़ सके, क्योंकि दोसा देवली नेरा मायने विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है। और बटे अगर मीणा कम्युनिटी मीणा बाबा को अपमान देख नाराज हो जाए बीजेपी तो वो तो फायदो मिली कांग्रेस ने। बिल्कुल बीजेपी नुकसान और कांग्रेस ने फायदा। हाँ, तो अब एन जितना जल्दी मनाए ले या नहीं माने तो दिक्कत है। और भाजपा मायने लगातार ते प्रोग्राम की बात करी, प्रोग्राम मायने वसुंधरा राजे आवड़ी ही, महारानी आवड़ी है, और जिस प्रकार सटायर हो रहे हो शब्द बेदी बाण चालता एक नेता खुद आपकी भड़ास निकालते, क्योंकि तमाम नेता मौजूद है, सब नेता बहुत देखो कार्यक्रम बहुत एक सटायर ही चाल रहे हो, जो भी आ रहे हो नहीं वो कोई ने मतलब तंज मार रहे हो, लपेट रहे हो वो, और साफ दिख रहे हो। मदन राठौड़, घनश्याम तिवारी, चाहे मौज मस्ती मजाक में हो, लेकिन आपकी बात, लेकिन बटे ताकत दिखाई है वसुंधरा राजे आपकी, क्योंकि थाने थोड़ा लाल ले जाऊं कि राजस्थान माने जब भाजपा विपक्ष में रहे तो वे धरातल माते एक्टिव दिखने वास्ते इनका कोई कार्यक्रम चलाया करे। जितना भी कार्यक्रम चलावे पहले तो दिखती, लेकिन बाद में जितना भी कार्यक्रम चलाया बीजेपी पार्टी तो भी मान वसुंधरा से दूरी बनाए ली, क्योंकि वसुंधरा ने भी एक संकेत मिल गो कि अब की बार शायद ही हमारी बारी आए, शायद ही मन कुर्सी पर बिठावे, तो वे इतना एक्टिव को नहीं यहाँ। लेकिन मैं शक्ति प्रदर्शन करने को कोई इनको मौका कौन छोड़ता, क्योंकि आपने ध्यान होवेला कि जब नतीजा आया और होता है होना हो कि राजस्थान मायने नहीं चुनाव टिकट बंटवारो हुई हो भी टाइम वसुंधरा राजे एक प्रोग्राम करियो, और भी प्रोग्राम में महिला ने बुलायो, सब महिला जितनी भी रहे महिला सशक्तिकरण पर हो। हाँ, बीमाई ने वसुंधरा राजे डायरेक्ट संकेत दे दिया कि मैं आपसे दूर होने वाली नेता नहीं हूँ, आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। वो भी एक बड़ा मैसेज है कि राजस्थान छोड़ तो वसुंधरा राजे जावे होनी, क्योंकि एक अभी चालती चर्चा की मैंने कोई आला कमान में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सके, संगठन में दे सके, या केंद्र सरकार में कोई जिम्मेदारी दे सके, लेकिन राजे ने राजस्थान में ही रहना है, राजस्थान की राजनीति बारे जानो कोनी है, और राजस्थान मायने राजनीति करनी है। तो अब देखा काय हुए राजे ने ले, क्योंकि टाइम पर राजा आपकी भड़ास निकालती रहे जैन में कियो कि कोई ने जो पीतल की लौंग रहे वह मिल जावे तो वह खुद ने शराब समझ लेवे, सुनार समझ लेवे। तो भजन लाल की तरफ इशारो हो या किरी तरफ इशारो हो, वो नेता समझ गए है कि तरफ इशारो हो, और जिन नेता ने इशारो देना हो भी ने वो भी मकसद भी पूरा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये सचिन पायलट कहीं पहले तो आप बात करता था बे बहुत शांत था कि कौन बोला, अब कहीं है कि बे आरपीएससी कहीं बे ट्रैक्टर पर नजर आ रहे हैं, और कहीं यहाँ लगे कि बे अशोक गहलोत है बंग खिलाफ कोई मोर्चो खोल रहे हैं, थाने लगेगा। अभिषेक जी जनसंघ यात्रा निकाल दी, अनशन कर दियो, 3-4 दिन लगे, तंज भी मारे हो बे आरपीएससी की मतलब पेपर लीक और सब बातें चल रही, यहाँ को तंज मारे हो थे मतलब इनडायरेक्टली थे समझ सको कि बे अशोक गहलोत ने कह रहे। देखो बेंगा 3 मुद्दा जब जनसंघ से यात्रा निकाली तो मैं भी फील्ड में ही हो रिपोर्टिंग करता हूँ, तो बट मैं बातचीत भी करी, इंटरव्यू भी सचिन पायलट को, तो बी टाइम बेंगा 3 मांगा ही कि हम सरकार में आ गए हैं, लेकिन हमने जिस मुद्दे पर सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, सरकार में आ गए, कुर्सी मिल गई हमें, लेकिन हमने कहा था उस समय जब विपक्ष में थे कि हम आएंगे तो जो वसुंधरा राजा के कार्यकाल में जो कथित घोटाले थे उनकी जांच करवाएंगे। अच्छा, दूसरी मांग थी कि जितने भी युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है पेपर लीक से उन युवाओं को मुआवजा दिया जाए, ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग आई कि आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है बिन पूरो मतलब जो नियुक्ति है वो एक अच्छा पैमाना मात्र नियुक्ति होनी चाहिए, बिन पूरी भंग करे आरपीएससी ने, और नए लोगा ने जो हकदार है जो जिम्मेदारी निभा सके मैंने बटे सौंपे, जिम्मेदारी सौंपे मैंने नियुक्त करे, क्योंकि करप्ट हो चुकी है आरपीएससी और लगातार पेपर लीक की घटना सामने आ रही है। इनडायरेक्टली आपकी सरकार का जो मुखिया है राजस्थान मायने अशोक गहलोत
बे निशानो साथ था, हम लोग साथ था भी। 50 गहलोत भी एक दो बयान दिया कि ये मानसिक दिवालियापन है, आरपीएस से भंग नहीं हो सकता। लगातार वे भी मोर्चो खोल दिए है, क्योंकि दोनों नेता आपस में कभी भी मौके को नहीं चूकता और हम लोग साथ रहता। लेकिन सचिन पायलट अबार पाँचों कह रहा है कि पेपर लीक को कितना युवाओं को भविष्य प्रभावित हुई है, युवा के साथ खिलवाड़ हुई है, पेपर लीक में शामिल है, वे सब गिरफ्त में होना चाहिए और लगातार इनकी जांच पूरी होनी चाहिए। पूरी जांच हो, जगह दोषी है मैंने सजा मिलनी चाहिए। 2 मेंबर पकड़ीज का, बाबूलाल कटारा और राजू राम राय का, और भी ऐसा ये जो एसआई ट्रेनी यहाँ पे पकड़ीज का कि पेपर लीक हुई गो, बेन पेपर पहले मिल गो। और बीजेपी वाला राय डोटासरा का तो की आपके बेटे बेटी ने दे दियो पेपर 7 दिन पहले, 4 दिन पहले। डोटासरा की भी बात कर रहे हैं बीजेपी वाला। हाँ, उसे कहे कि कटे थे सब जानो। हाँ, तो चलो। तो और वे खुद की सचिन पायलट अब मोर्चो खोल दियो है। वे तो यान खुलेआम कहवे कि पेपर लीक कौन करवायो, नेता कोई नेता की श्रेय माते हुई तो वे सब पकड़ो और होनी चाहिए, युवाओं साथ खिलवाड़ हुई है। तो आप 3 गुट की बात करें अगर कांग्रेस, सचिन पायलट तो मुखर है पेपर लीक माते और बार भी आपके स्टैंड माते कायम है। नहीं आप 3 गुट की बात करा, और अशोक गहलोत ने भी तंज मार रहे हैं और कठे ना कठे होता तंज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी है। अगर थे मानो नहीं मानो, मैं ये चीज़ ना मानो तो हो सके। अब जो है वो है, अब पब्लिक सब जानती है। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल और करूँ मतलब। हाँ, जक्का 6 सीटा पर चुनाव होना है और जबकि क्षेत्रीय पार्टियां है बे कहीं अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकेंगे, आरएलपी और हाँ, बीएपी। देखो लोकसभा चुनाव मायने भाजपा तो किरी साथ गठबंधन करियो होनी, राजस्थान मायने भारत आदिवासी पार्टी ही, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ही। तो इन साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करिए और कांग्रेस पार्टी ने आ महसूस हुई गो लागो कि भाजपा को टक्कर लेनी है तो अपने क्षेत्रीय पार्टी ने क्षेत्रीय नेता दर्जो देना पड़ी, क्योंकि इनको प्रभाव अच्छो खासो ना केवल एक सीट माते बल्कि और भी बाकी की जगह सीटा रहे माते भी इनको प्रभाव रिया करे। जैसे हनुमान बेनीवाल है, राजकुमार रोत है, जगह सीपीआईएम बार सांसद बढ़िया है, कॉमरेड अमरा राम में प्रभाव है, कम्युनिस्ट जो विचारधारा राखे करे। तो सिक्कर मायने तो गोविंद सिंह डोटासरा ने ले चाल तो कि क्या कई गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव बट लड़ी, कई सचिन पायलट चुनाव लड़ी, अशोक गहलोत चुनाव लड़ी जोधपुर मायने, क्योंकि सरकार तो बैंकी बनी होनी तो बैंगन मौको हो, क्योंकि हार भी ज़्यादा तो विधायक तो एटलीस्ट रहता ही रहता। लेकिन ये नेता, मैं तो मानूँ कि ये नेता भी डरता कि अगर चुनाव हार जावा तो मां की जकी इमेज है, मां की साख को सवाल हो जाए, मां की इज्जत, मां की रेपुटेशन जो है राजनीति मायने बा खराब हो जाए। मैं तो वही मानूँ, क्योंकि ये दोनों तीनों जगह मोटा मोटा नेता चुनाव लड़िया होनी, आप आपके नेता ने टिकट दिलाने की पूरी कोशिश करी। 8 सांसद जीत आएगा, मायनो 8 कांग्रेस से जीतिया और 3 क्षेत्रीय पार्टी का नेता जीतिया, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और कॉमरेड अमरा राम। अब यह नेता ने साथ ले या कौन ले, क्योंकि खेम शर्मा का साथ ले सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जगह प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा। मैंने एक और भय है कि हनुमान बेनीवाल भी उभर रहा नेता लगातार। हाँ बिल्कुल, पकड़ बैंक की मजबूत हो रही है, खासकर जाट समाज मायने। जाट समाज की लड़ाई है, क्योंकि राजस्थान में सबों ज़्यादा कोई जाति है तो बाहे जाट समाज, जो वोट बैंक ज़्यादा है बैंक को जाट समाज को। पूरी राजस्थान माफ़ कीजिएगा, मारवाड़ में, शेखावाटी में जो बेल्ट है आप पाकिस्तान बॉर्डर तक, जाट समाज आपको प्रभाव रखे करे। तो हनुमान बेनीवाल की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है और जट भी जावे तो युवा जगह है, युवा जाट बेइकट्ठा हो जावे और मैंने देखने वास्ते आ जाए करे भीड़। वो तो कमेंट सेक्शन में भी दिखे हाँ, कमेंट सेक्शन में दिखे। तो गोविंद सिंह डोटासरा माथे निर्भर भी करे, क्योंकि कई भी मैसेज दे, कई सर्वे करवाए, राहुल गांधी का सर्वे करवाए, बहुत कुछ यह करे। तो अब विधानसभा मायने तो आलाकमान इतनी बीच में करे होनी कि क्या किया करे विनय कि बीच में पड़े होनी जगह स्थानीय नेता रहे सर्वे लिया करे और बे हिसाब टिकट बंटवारा हो जाए करे, और जो मैसेज आवे कि ये नेता इतने दावेदार है, इसके लिए पॉजिटिव है पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या कुछ हो सकता है, समीकरण किस प्रकार से हो सकते हैं, भी बचे आलाकमान तक जाए करे। आलाकमान पर सूची जारी कर दे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ना जाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जारी कर दे, क्योंकि राजस्थान मायने है।
तो राजस्थान मायने गोविंद सिंह डोटासरा सच्चाई उन्हें खींवसर में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन और हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो जाए तो बीजेपी नुकसान है, नहीं हुए तो भी काहे समीकरण रही, वो देखने वाली बात रही 84 मायने राजकुमार रोत तो शायद ही कोई गठबंधन करे, क्योंकि मैं तो साफ साफ कह दियो है रण सिंह भाटी हूँ, मैंने मुलाकात हुई भी पचपे और खबर में बन गया कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है, भाजपा में जाता लेकिन बारे है, काई हो सके दो युवा एक और साथ अब रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के नेता के बीच में दिखा जयपुर में। जयपुर में देखिए, यानी कि जो विचारधारा है वह भाजपा की है, बैंक की एबीवीपी विचारधारा ही भाजपा की विचारधारा है। सलूम्बर 84 और सीटा है जट राजकुमार रोज सोच रहा है कि चुनाव लड़ा, बाकी सीट अब किसी एक कोई सीट है को नहीं जटे क्षेत्रीय पार्टी को जनाधार है। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत ही है, झुंझुनू मायने देव यूनियरा मायने दोसा मायने सलूम्बर में राजकुमार रोध को प्रभाव हो सके, 84 मायने राजकुमार रोध को प्रभाव है और हनुमान बेनीवाल को खींवसर में प्रभाव है। तो अब कांग्रेस पार्टी काई करी काई नहीं करी, क्योंकि हो सके कि 84 मायने गठबंधन हो जाए, खींवसर में नहीं हुए, लेकिन मज़ो खूब आए ये चुनाव मायने और माँ खुद जार बट ग्राउंड रिपोर्ट भी करा। कोई बात को नहीं, तबीयत थोड़ा ठीक कर लो पर जाओ और रिपोर्ट मान दिखाओ। मांग चैनल पर बहुत लोग रिपोर्ट देखे तो ऐसा आज की हताई और थान बढ़िया बार चाय पास्या अदरक काढ़ी थान थोड़ो ठीक कर छा। और थे लोग है जका चाय चू तो थे थान घर पियो, लेकिन कमेंट वगैरह कर दिया करो, बात कर लिया करो मामूली। और अगला एपिसोड में मिल जावा, तब तक राम राम सा।